ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुनिदा जनाः। हम लोग संतुलित जीवन शैली के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ठाकुर उल्लेख किया है कि सात्विक आहार होना चाहिए। आहार के ऊपर हमारे देश में विस्तृत चर्चा हुआ है। फूड हैज ऑक्युपाइड ए ग्रेट डील हमारे आध्यात्मिक जीवन को कैसे फलप्रसूत कर लिया जाए, उसमें भोजन की बड़ा मात्रा से योगदान है। फूड हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले इन आवर स्पिरिचुअल डेस्टिनी। इसका जो सूत्र है हमारे शास्त्र पर आधारित है। छांदोग्य उपनिषद में 7:26 श्लोक में कहा गया है, आहारो शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथिनां विप्रमोक्षः। स्वामी विवेकानंद इस श्लोक पर विस्तृत चर्चा किया है, कारण ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये सूचना देते हैं। कहते क्या कि हमारे जो सत्व गुण है, हम लोग चर्चा किया है, हमारे जो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। ये दुनिया भी त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस। सत्व रजस तम ये 3 गुण से ही प्रकृति बना हुआ है, हमारे जीवन भी बना हुआ है। इसमें से सत्व हमें ईश्वर के ओर ले जाते हैं। सत्व एलिवेट्स अस, ट्रैंक्विलिटी, मन के समभाव को सत्व कहलाता है। रजस जो हमें सक्रिय कर रखता है और इट एंगेजेस अस इन वेरियस डिजायर्स एंड एक्टिविटीज। तमस निद्रा आलस्य प्रमाद आदि हमें गिरा देते हैं। तमा डिग्रेड्स अस, सत्व एलिवेट्स अस एंड रज बाइंड्स अस डाउन। तो सत्व जितना बढ़ेगा हम उतना ही ईश्वर के करीब पहुँचेंगे। गुण है बढ़ता घटता है। कोई व्यक्ति राजसिक होता है, कर्म प्रवण है, कोई तामसिक है, आलस्य निद्रा जड़ता से जुड़े हुए, और कोई सात्विक है जो भगवान के करीब पहुँच गया। अभी यहाँ पर कहा गया है सात्विक गुण बढ़ाने का भी तरीका है, उपाय है। कैसे? ये श्लोक में बताया कि जो आहार शुद्धो सत्वम, जैसे भोजन करेंगे उसी अनुसार हमारे सत्व को गुण और वृद्धि होगा, वृद्धि और ह्रास होगा। इसलिए इतना बोला जा रहा है सात्विक आहार करो, क्योंकि आहार होने से, आहार सात्विक होने से क्या होता है बताया, हमारे सात्विक भावना वृद्धि होता है, सत्व शुद्धि होता है, हो जाता है। एवं सत्व शुद्धि तो क्या होता है, ध्रुवा स्मृति ही, वी गेट बैक अवर लॉस्ट मेमोरी। तो हमारा स्मृति क्या खो गए, हम लोग खो बैठे हैं कि हम ईश्वर के संतान हैं, सच्चिदानंद है, नॉलेज एब्सोल्यूट, ब्लिस एब्सोल्यूट एंड एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट। ये हमारा स्वभाव है, भूल गए। हम सोचते हैं भिखारी है, यहाँ पर इधर भटकते रहते हैं। लेकिन जैसे हमारे सत्व गुण बढ़ जाएगा, वैसे ही हमारा पूर्व स्मृति याद आ जाएगा, ध्रुवा स्मृति। और स्मृति लम्भे
सर्वग्रंथि नाम भी प्रमोक्षः, अगर स्मृति हमारा वापस आ जाए अर्थात वी नो हु वी आर, तब क्या होता है सर्व बंधन तत्काल खुल जाएगा, वी बिकम फ्री। भोजन की इतना बड़ा योगदान है। अगर हमारा भोजन सात्विक होता है उससे हमारे मुक्ति प्राप्त होगा, यही प्रतिश्रुति दिया है उपनिषद। तो हमारा ध्यान भजन अच्छा होगा ये सब नहीं है। सर्व ग्रंथ ने भी प्रमुख, हमारा सर्व जो बंधन है उससे हम छुटकारा पा जाएंगे, हम स्वाधीन होकर विचरण करेंगे। तो उसके लिए एक प्रक्रिया बताया, उपाय बताया कि आहार शुद्ध होना चाहिए। यद्यपि इसका टिप्पणी शंकराचार्य एवं रामानुजाचार्य अलग अलग रूप से दिया है, लेकिन पहले हम देखते हैं आहार मतलब रामानुजाचार्य दिया आहार मतलब भोजन। अगर हमारा भोजन सात्विक हो तब क्या होगा, हमारे सत्वगुण वृद्धि होगा, एवं सत्वगुण वृद्धि होने से हमारा जो स्मृति है वो वापस आ जाएगा। वी गेट बैक आवर लॉस्ट मेमोरी। हम अभी वो हमारा जो असली स्वरूप है वो हम भूल गए, वो आपको याद आ जाएगा। वी नॉट मेक मिस्टेक एनी मोर। एवं ये सर्वग्रंथि नाम भी प्रमुख, अगर सत्वगुण का लिए वृद्धि होता है, शुद्धि होता है, तो हमारे जो सारे बंधन छिन्न हो जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। तो आहार शुद्धि के माध्यम से जो असली जो नतीजा होगा दैट इज रिवोल्यूशनरी, दैट इज जो हमारा मुक्ति का दरवाज़ा मिल जाएगा। ये तो चरम प्राप्ति है। इसलिए शुद्ध आहार के ऊपर इतना जोर दिया है, बल दिया है हमारे परंपरा में, शास्त्र में, कि आहार शुद्धि होना चाहिए। तो आहार शुद्धि कैसे होता है? आहार तो शुद्ध ही होता है, लेकिन वो इट बिकम्स पॉल्यूटेड। तो आहार को वो अशुद्ध कैसे होता है उसका बताया, आहार का दोष युक्त हो जाता है। 3 प्रकार का दोष है, जो जाति दोष, आश्रय दोष एवं और निमित्त दोष। 3 कारण के लिए आहार वो अशुद्ध हो जाता है। फूड बिकम्स इम्प्योर ड्यू टू 3 रीजन्स। एक है को जातिगत दोष, अर्थात जो आहार उत्तेजक है, जो आपके भगवान की ओर नहीं ले जाएंगे, तो उनके ऊपर हमारे नजर देना चाहिए, ताकि वो आहार हमारे सात्विक वृत्ति को वर्धन कर सके एवं हमारे सत्वगुण को वृद्धि करते हुए हमें आगे बढ़ा देते हैं, जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए मदद करते हैं। एक चीज़ भोजन, तो जो आहार करने से क्या वो बुला जी सत्व शुद्धि होने से हमारा स्मृति परिष्कार आ जाएगा। जो हमें विस्मित हो गया वो सत्वगुण का क्षीण हो जाने से हम भूल जाते हैं हु वी आर। तब एकदम पता चल जाएगा हम लोग कौन है, हम ईश्वर की संतान है। तब सीधा हम लोग ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे। जैसे ठाकुर वो होमापाकी की बात किया है, वेद शास्त्र में उल्लेख है। एक प्रकार का जो पंछी बहुत दूर आकाश में उड़ते हैं। नाउ जब उसका पैदाइश होता है तब वहाँ से जो अंडा होके गिरता है। जब गिरते समय जब उनको पता चल जाता है कि वो नीचे ज़मीन में गिरने से वो चकनाचूर हो जाएगा, तब उनका वो
जानकारी हो जाता मैं कहाँ के हूँ, मैं तो इस दुनिया का नहीं हूँ। वो मेरा निवास है एकदम बहुत ऊंचे आसमान में, जहाँ पर हमारा माँ है। जैसे उनका ये चला गया, जो मैं तो जगत का नहीं हूँ, मैं हमारा माँ का पास जाने से उनके ग्रहण तो तत्काल वो डायरेक्शन बता के ऊपर में छूट लगाता है और वो चलते चलते जाके अपने माँ से मिल जाते हैं। ठाकुर उदाहरण देते थे, वैसे ही दुनिया में जब हम अपना जगत जननी के साथ विच्छेद हो जाता है, तब पुनः उनके साथ जुड़ने के लिए ये हमारे प्रयास करना चाहिए। और जैसे सीधे ऊपर जाते वैसे कि हमें जो ध्यान से मन को भगवत केंद्रित करना चाहिए, यही है बात। और उसके लिए जो हमारे जागतिक जो मदद, उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए कि कैसे हम जो आहार को शुद्ध करके मन को शुद्धिकरण करें। ये तो आहार कैसे अशुद्ध होता है, उसका 3 कारण हम इसका अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज ईसा मसीह की जन्म दिवस है। मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। और रामकृष्ण मठ में जैसे माँ शारदा का भी जन्म जयंती चल रहा है, इसलिए सुबह में भजन 9:30 बजे से एवं शाम को संध्या आरती की पुराण वर्जिन मैरी और श्री माँ शारदा देवी के ऊपर चर्चा होगी। माँ मरियम एवं श्री माँ शारदा देवी, वो मैं चर्चा करूँगा संध्या आरती के उपरांत। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।